तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग नोट्स ऐप बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम एआई से करने वाले हैं क्योंकि आजकल एआई का ही चलन है। और आप लोग जो भी मोबाइल यूजर्स हैं वो सभी क्या करते हैं कि अपना मतलब ऐप बना लिए HTML से और क्या करते हैं होप वेब में जाके APK बना लेते हैं। मतलब आप लोग समझते हैं कि हो गया ऐप, वो आपका जो है एक्सेप्टेबल नहीं है प्ले स्टोर पे। और आप लोगों के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि आपका जो HTML फाइल है उसको भी आप एक .aab फाइल एक्सेप्टेबल होता है तो उसमें कन्वर्ट कैसे करें, और लीगल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी साइनिंग की है, वो सारी चीज़ें हैं वो सब हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ये वाला प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, जस्ट कॉपी कीजिए और आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। और आप लोग जो है एक न्यू टैब ओपन करेंगे और इसमें सर्च करेंगे AI स्टूडियो। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो, और यहाँ पर आपके सामने खुल के आ जाएगा। अगर आपने लॉगिन और नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको क्या करना, अपना वो जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो 21 दिख रहा है इसको आप लोगों को क्या करना है 24 कर लेना है। उसके बाद जो है रन पर क्लिक करेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आपके लिए कोड लिख देगा। तो इन्होंने जो है पूरा कोड लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे ऊपर हम चले जाते हैं। अभी चलिए, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर आ चुका हूँ और जहाँ से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था वहाँ तक हम चले आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप जो है अपना एक ऐप बना लीजिए। उसके बाद जो आपको यहाँ से कुछ डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो सबसे पहले तो आप अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लीजिए। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिए और जस्ट एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, यही वाला आपको सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अपना ऐप का नाम रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ फिलहाल के लिए नोट्स ऐप। अगर आप इसका सोर्स कोड लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं theprogrammerNitish.com। टेक नोट्स ऐसा मैं कुछ रख देता हूँ फिलहाल, बाद में तो हम इसको चेंज कर ही लेंगे टेक नोट्स। और बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। 24 हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था, यहाँ भी रहे। उसके बाद आप अपना जो है यहाँ से अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर अपना कंपनी का नाम बीच में रख सकते हैं। उसके बाद अपने ऐप का नाम रख सकते हैं। मैंने जो है अपने TPN यानी कि द प्रोग्रामर नीतीश रख दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब तक ये बिल्ड होता है तब तक आप लोगों को वेट करना है और जैसे ही ये बिल्ड हो जाता है उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं किस तरीके से बिल्ड हो रहा है तो यहाँ पे बिल्ड पर क्लिक कीजिएगा। तो ये देख सकते हो बिल्ड सक्सेसफुल हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आगे हम लोग अब यहाँ से हम अपना काम है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर इन्होंने जो भी चीज़ बोला है वो चीज़ हम रहने देंगे। नीचे आएंगे, सबसे पहले तो ये जो बिल्ड फीचर्स हैं इसको आप लोग कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी हमने किया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ग्रेडल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर में है build.gradle.ktx और मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल लेवल, इस पे आना है क्लिक करके। और मैं इसको फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ और इसको सेटअप कर लेंगे। नीचे आपको क्या करना है, ये जो बिल्ड टाइप दिख रहा है ना इसी के ऊपर में आपको रखना है इसको, जस्ट पेस्ट। अब यहाँ पर एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि अभी एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट हो गया लेकिन AI जो है उतना अपडेट नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे इक्वल टू यहाँ पे लगा देंगे, हमारा काम खत्म हो चुका है। अभी आपको सिंक नहीं करना, फिर यहीं पे आना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमें कोड दिया, कुछ डिपेंडेंसी दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको इतना ही कॉपी करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और सबसे नीचे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे जाके इसको पेस्ट करना है। ये ऑटोमेटिक शेप ले लेगा जो भी है इसका। फिर यहीं पे आएंगे और ये एक और कोड दिया है, इस पर भी हम लोग डिपेंडेंसी को कॉपी करेंगे। देन यहाँ पे आके नीचे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ पे आना है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इतना ही था हमारे लिए। और अगर देखें तो और तो कुछ नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले जो अपडेट करेंगे जो भी न्यू वाला होगा। ठीक है, यहाँ से मैं अपडेट सब पे होवर कीजिएगा ना तो आपको नीचे दिख जाएगा। इसको होवर करके आपको अपडेट कर लेना है। ठीक है जी।
सभी को हमने अपडेट कर लिया, देख सकते हो। अब रिप्लेस कर लेना है, न्यू वाले में आता है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट नहीं किया है तो सारे को अपडेट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और करते जाते, सभी को आप इसी तरीके से रिप्लेस करेंगे। देख सकते हो हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, सेम आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। कभी कभी ये बाउंस हो जाता है तो आपको ध्यान से कर लेना है। ठीक है जी, हमने कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंक नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तब तक हम आगे चलते हैं, इस पर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक हमको डेटा लेयर बनाना पड़ेगा। तो जैसे notes.ktx लिखा हुआ है, note.ktx, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करेंगे। जस्ट मैंने कॉपी किया और जो भी आपको बोला जाता है वही आप लोगों को सेम करना है। यही वाला प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो आपको सेम टू सेम दिखेगा। तो आपको ऐप को ओपन करना है, उसके बाद कोटलिन प्लस जावा में जाना है और फर्स्ट वाला जो आपका जो पैकेज नेम है इस पर क्लिक करना है और इसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, फिर न्यू पे। देन आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, कोटलिन क्लास या फाइल इस पर क्लिक करना है। देन वही वाला जो आपने कॉपी किया तो उसको पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। देन अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको नीचे कोड दिखेगा, तो यही वाला कोड आपको कॉपी करना है। देन यहाँ पर जो है आपके पैकेज नेम को नहीं छेड़ना, जस्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको एक पैकेज नेम मिलेगा, तो इसको आपको हटा देना है। जस्ट आपके सामने इस तरीके से खुलेगा। ये आपका जो है कंप्लीटली सब कुछ हो चुका है। अब नीचे आएंगे, नीचे है नोट्स रिपोजिटरी .ktx, तो आपको यही वाला कॉपी करना है। देन आपको फिर से राइट क्लिक, देन न्यू, देन कोटलिन क्लास, देन पेस्ट, फिर एंटर। फिर आ जाइए यहीं पर और इसका जो भी कोड है आपको कॉपी कर लेना है। फिर से यहाँ पे आएंगे और ऊपर वाला जो पैकेज नेम है उसको छोड़ के बाकी सबको पेस्ट कर देना। ऊपर जाइए, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको आप जस्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आप नीचे आ सकते हो और नीचे आओ और नीचे आते जाओ। यहाँ पर देख सकते हो नोट्स रिपोजिटरी, हमने वहाँ से तो कॉपी कर लिया है। नीचे आते जाएंगे और यहाँ पर हमको मिला है न्यूज़ व्यू मॉडल, इसको हम कॉपी करेंगे। देन यहाँ पर राइट क्लिक, देन न्यू, देन कोटलिन क्लास, एंटर। देन फिर से अब देखिए यहाँ पर फिर से इसका कोड कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर आएंगे और यहाँ पर तो हटा देंगे। ठीक है, फिर से ये दो कोड हमें गलत दिखा रहे तो इसको भी हम हटा लेंगे। जो भी एरर होगा बाद में उसको हम फिक्स करेंगे। पहले जितना भी फाइल्स है उन सभी को बना लेते हैं। फिर नीचे आइए, फिर नीचे आते जाइए और यहाँ पर लिखा हुआ है रिच टेक्स्ट हेल्पर, इसको भी कॉपी कर लेंगे। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन फिर से कोटलिन क्लास, देन एंटर, फिर से। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, फिर से कोड कॉपी कीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। फिर ऊपर आएंगे और इसका जो भी दिया गया है पैकेज नेम इसको हटा देंगे। फिर से आ जाइए यहीं पर और आते जाइए और अब यहाँ पर हमारा जो है XML स्टार्ट हो गया। तो एक्टिविटी मेन दिख रहा है, इस वाले को कॉपी करेंगे। देन फिर से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आएंगे, RES को खोलेंगे और लेआउट जो दिख रहा है इस पर को खोल लेंगे। फिर एक्टिविटी मेन पर जाएंगे। देन यहाँ पर सेंटर में आ जाइएगा जिससे हमें कोड और प्रीव्यू दोनों दिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना को सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले को नहीं करना, जस्ट इतना करके फिर से पेस्ट कर देंगे। ऊपर जाएंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्होंने अपने से सब कुछ कर दिया है वैसे, तो हम आपको क्या करना है, ये देखिए ये जो मेन दिख रहा है ना, मेन, इसको आपको जस्ट कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको हटा देना है टोटल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपके कोड में ये जो मेन एक्टिविटी नहीं आता है तो वो आपको उसमें से कॉपी करके इसमें डालना होता है। आपका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है और आप लोग देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार दिख रहा है। ऊपर में हमें सर्च व्यू दिया है। फिर से हम UI को थोड़ा अच्छा करेंगे, पॉलिश करते वक्त हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ बना रहे हैं, उसके बाद टेस्टिंग में करके फिर से हम उसको पॉलिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए नीचे देखते हैं। नीचे हमें फिर से आइटम नोट्स है, इसको हम कॉपी करेंगे। फिर से यहाँ पे आएंगे, लेआउट पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन लेआउट रिसोर्स फाइल, एंटर और ओके। ठीक है जी, फिर आ जाइए यहाँ पर और इसका जो भी कोड है इसको कॉपी कीजिए। फिर यहाँ पे सेंटर में आ जाइए और कोड वाले सेक्शन में Ctrl+A और Ctrl+V कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। फिर नीचे आइए और यहाँ पर हमको दिख रहा है एक्टिविटी एडिटर। ठीक है, एक्टिविटी एडिटर दिख रहा है, मतलब हमको एडिटर एक्टिविटी बनाना पड़ेगा। हम पहले तो यहाँ पर आ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे अपने पैकेज नेम पे, न्यू, देन एक्टिविटी में जाएंगे और एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लिखना है एडिटर एक्टिविटी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिटर
एडिटर एक्टिविटी और उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए और ये जो एक्टिविटी एडिटर है इसका कोड कॉपी कीजिए। फिर आ जाइए यहाँ पर और ये देखिए एक्टिविटी एडिटर आ रहा है, तो फिर सेंटर में और नीचे वाले को सेलेक्ट करके पेस्ट कर, ठीक है जी। फिर ऊपर जाइए, जस्ट आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसी को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, देन यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करके और जस्ट इन सब को डिलीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इंपोर्ट करने बोलेगा तो इंपोर्ट नेम स्पेस पर क्लिक कर देना है, तो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारा एडिटर वाला सब कुछ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, टाइटल भरना है, कुछ भी एडिटिंग करना है, वो चीज़ें हम यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हो। इसको अभी रहने देते हैं, बाद में इसका जो क्या बोलते हैं इसका लोगो है उन सभी को हम डिलीट करेंगे, मतलब अपडेट करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर और देखते हैं नीचे क्या क्या दिया गया है। अब नीचे हमें मेन एक्टिविटी का कोड दिया गया है, मेन एक्टिविटी .kt का, हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे। फिर आ जाएंगे यहाँ पर, यहीं से आप लोग खोल सकते हैं, मेन एक्टिविटी खोलेंगे और जस्ट नीचे आके देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाले को तो पहले ही हटा देना है। उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेन एक्टिविटी ठीक है, सब कुछ ठीक है, जस्ट आपको क्या कॉपी करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो इनेबल एज टू एज, इसको कॉपी करना है जस्ट नीचे, देन आपको क्या करना है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में इसको डालना है। फिर ऊपर जाना है और ये जो व्यू कॉम्पैक्ट है यहाँ तक कॉपी करना है, देन आके फिर से इनके नीचे में आपको डालना है, ठीक है जी। उसके बाद इन जितना भी आपका है सिर्फ आपका पैकेज नेम रहेगा, बाकी सबको उड़ा देना है, उड़ा दिया। अब कुछ एरर्स आपको दिखेंगे तो क्या करना है, Alt प्लस L प्रेस करना है, आपका जो बाकी का जो भी गलत कोड होगा वो हट जाएगा। अब आपको देख सकते हो हट चुका है। अब ये 2 एरर हमें आ रहा है क्योंकि हमारा पैकेज नेम हमने चेंज करा है, तो उड़ा दीजिए। अब आपको इंपोर्ट करना है तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, Alt प्लस एंटर दबाइए, इंपोर्ट एक्टिविटी मेन बाइंडिंग इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद बाकी सब हो जाएगा, आप लोग देखते जाओ। एज टू एज हमें दिख रहा है, इसको भी हम आपको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको 1 नंबर शायद सेलेक्ट करना है जी। उसके बाद इनको भी इंपोर्ट करना है, ठीक है, और इनको भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। चलिए आपने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है और कुछ एरर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इसको भी आपको इंपोर्ट करना है। जितना भी आपको दिखेगा रेड कलर का उन सभी को आपको इंपोर्ट करना है। देख सकते हो हमारा सारा एरर गोन हो चुका है। फिर आ जाइए यहाँ पर और नीचे चलिए। अब हमें एडिटर एक्टिविटी का भी दिया जाएगा, तो देख सकते हो एडिटर एक्टिविटी दिया जा रहा है, इसको भी हम कॉपी करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, एडिटर एक्टिविटी के अंदर जाएंगे और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पर आइए और इसका जो पैकेज नेम हमें दिया गया है इसको हटा ही दीजिए। उसके बाद जितना भी एग्जाम्पल्स दिख रहा है, एग्जाम्पल डॉट ऐसा करके, इसको भी उड़ा दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। एज टू एज को आपको यहाँ से कॉपी करना है, देन इनके बीच में आपको डाल देना है, ठीक है। फिर इनका जो नीचे वाला पोर्शन इसको भी कॉपी करना है, देन इसी के नीचे में आपको डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इतना ही डिलीट करिएगा, इंपोर्ट को मत डिलीट करिएगा क्योंकि फिर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देख सकते हो एरर बहुत सारा जो है गोन हो चुका है, बस कुछ एरर्स हैं। तो हम आपको क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, Alt प्लस एंटर दबाइए, आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और कुछ एरर्स दिख रहे हैं तो इसको आपको कैसे रिजॉल्व करना है, Ctrl Alt और L प्रेस करना है, आपका वो भी एरर गोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा गोन हो चुका है। अब और नीचे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई है। अब मैनिफेस्ट के अंदर में हमको कुछ चीज़ें दिया गया है, वो चीज़ हम करेंगे। जैसे हमको मेन एक्टिविटी को मेन बनाना है, बाद में हम लोग इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। ये सब कुछ हो चुका है। अब बोला जा रहा है कि इसको आप रन करिए। अब चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर में, मैनिफेस्ट के अंदर में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि मेन एक्टिविटी को ही लॉन्चर एक्टिविटी बनाया गया है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। डायरेक्ट आपको नीचे जो है हमारे टेलीग्राम का, हमारे मेन पर्सनल आईडी का आपको मिल जाएगा, हमसे आप बात कर सकते हैं। कोई भी एरर है, कोई ऐप बनवाना है, कुछ भी करना है, आप लोग हमें बात कर सकते हैं हमसे। अब इसको हम रन करेंगे। मेरा मोबाइल यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टेड है। ये कैसे करना है अगर आप लोग बताते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। चलिए रन करते हैं। मैंने यहाँ से रन कर दिया है।
तो देख सकते हो हमने जो है अपना मोबाइल भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है और देख सकते हो हमारा ये है। अगर आप लोग हमें बताते हैं कि कमेंट में बताते हैं कि हमें भी ये चीज़ करना है, मोबाइल हम भी इसी तरीके से रखना चाहते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, फ्री में होता है। अगर आप लोग हमें बताते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, चलिए जब तक ये होता है हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये इसमें टाइम लगता है, तब तक आप लोग यहाँ पे आ जाओ और मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ theprogrammerNitish.com। यहाँ पे आप लोग भी आ करके बहुत सारा सोर्स कोड बाय कर सकते हैं। बहुत ही चीप प्राइस है, मतलब इतना मिनिमम में तो कोई मेरे ख्याल से नहीं दे रहा होगा। ये देख सकते हो पूरा बुक ऐप है और इसमें मैंने एडमिन पैनल भी डाला हुआ है। मतलब इतना बता नहीं सकते, इतना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम ऐप है और इसे मैंने सिर्फ 999 रखा हुआ है। वैसे तो प्राइस इसका 10,000 है, लेकिन हमने आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल डिस्काउंट रखा हुआ है। उसके बाद ये देखो वेब व्यू ऐप, मैं आप लोगों के लिए जल्द ही HTML2 आपका जो पूरा लीगल ऐप होता है वो कैसे बना सकते हैं, ये वाला सोर्स कोड आपका काम आएगा। बहुत सारा है, फायरबेस बुक ऐप है, वोटर लिस्ट ऐप है, फायरबेस यहाँ पर भी बुक ऐप हमने बना रखा है और क्विज़ ऐप भी है। अभी जस्ट हम एक और क्विज़ ऐप लेके आने वाले हैं, AI से किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ से सोर्स कोड ले सकते हैं, है ना, और कुछ चार्जेस दे करके पे करके हमसे मेक ओवर भी करवा सकते हैं उसका। चलिए यहाँ पर देखिए हमें एक एरर मिल चुका है और इसे भी हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक एक करके हमने गलती करी है, चेक नहीं करा हमने। यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं है, इसमें एरर आ रहा है तो कुछ नहीं है, छोटा सा एरर है, इसको आप उड़ा दो, जस्ट आपका एरर गोन हो गया। उसके बाद इन सब में भी हम चेक कर लेंगे एक बार। चलिए कोई एरर नहीं है, अब की बार ये ऑटोमेटिक बहुत ही जल्दी रन होगा क्योंकि एक बार तो प्रोसेस ले चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्ड सक्सेसफुली हो गया और रन भी हो गया था, लेकिन हम फिर से आपको करके दिखाते हैं। आपके सामने में ही सब कुछ है, हमने कुछ भी कट नहीं किया है, जस्ट मैं दिखा नहीं पाया। ठीक है, फिर से मैंने रन में लगा दिया। अपना मोबाइल मैं सामने खोल लेता हूँ, है ना, देख सकते हो रन भी हो गया था। चलिए तो हम यहाँ पर देख सकते हो रन हो चुका है और हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बना है। अभी आपको लग रहा है बहुत ही सिंपल ऐप है, लेकिन देखने में आपको बाद में पता चलेगा। अभी देखिए इसे मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनाया इन्होंने। जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये हमारा ऐप क्रैश हो गया। ठीक है जी, अब ये जो क्रैश हुआ है इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, लॉग कैट के अंदर में आना है और यहाँ पर लिखना है FATAL फटल, ठीक है, और ऊपर जाना है और देन यहाँ पर किस चीज़ का एरर आया वो भी चीज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एडिटर एक्टिविटी के अंदर में एरर है, जस्ट मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्या एरर है मुझे पता चल चुका है। यहाँ पर ये जो मेन है ना, यही प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम फिक्स करते हैं। जैसे एक्टिविटी एडिटर बाइंडिंग के अंदर में जाएंगे और यहाँ पर ID देना पड़ता है, मैंने जो कि उड़ा दिया। मैंने बोला था डायरेक्ट डाल देने के लिए, इसलिए यहाँ पर जस्ट मेन लिख देना है। ठीक है जी, एरर आपका गोन हो जाएगा। अभी जस्ट आप देखते रहो, मैंने फिर से रन पे लगा दिया है और मोबाइल मैं सामने ओपन कर लेता हूँ। मैं एक काम करूँ, इस साइड में मोबाइल को रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट यहाँ पर हमारा जो है फिर से रनिंग में चला गया है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो है ऐप रन हो जाएगा। देख सकते हो लॉन्चिंग में चला गया है और अब की बार देखते हैं लॉन्च हो चुका है। अगर फिर एरर आएगा तो फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। जस्ट मैंने प्लस पे क्लिक किया और देख सकते हो हमारा ओपन हो गया है और यहाँ से मैं टाइटल कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे कि हाउ टू क्रिएट क्या हो रहा है, ई टाइपिंग हो रहा है क्या, मैं इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया है। मैं लिखूँगा हाउ टू क्रिएट नोट्स ऐप। ठीक है जी, नोट्स ऐप। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया। तो अभी तो मैंने यहाँ पर बोला था आपको, जस्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करा और कलर पे क्लिक किया तो देख सकते हो कलर हो रहा है। उसके बाद हाईलाइट्स पे क्लिक किया तो हाईलाइट्स हो गया है। जितना आप सेलेक्ट करके करोगे उतना अच्छा है। जैसे कि मैं फिर से लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ द प्रोग्रामर नीतीश। ठीक है जी, इसमें मुझे अगर प्रोग्रामर ठो को ही कलर कर हाईलाइट करना तो जस्ट मैंने इसको क्लिक किया तो देख सकते हो इतना ही हाईलाइट हुआ है। जस्ट मैंने अगर इसको क्लिक किया और ये कॉपी का बटन आ रहा है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। जस्ट मैंने अगर यही तो क्लिक किया तो ये देखो इटैलिक हो गया और यहाँ से देख सकते हो बोल्ड हो गया, यहाँ से बड़ा हो गया, पैराग्राफ चेंज हो गया इस तरीके से।
बहुत ही अच्छी चीज़ें इसमें डाली गई है। और यहाँ से देख सकते क्लियर भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लियर पे क्लिक किया, जितना भी होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हम बोलेंगे इसको जो भी टाइटल, जो भी क्या बोलते हैं आइकन्स है वो हम ऐड कर दें, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे। ठीक है, अब जस्ट मैंने बैक करना है, ये देखो बैक किया हमने, ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, डेट और टाइम आ रहा है, बहुत कुछ अच्छी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। अब इसको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना बाकी है। यहाँ से अब सर्च भी हम कर सकते, अगर मैं कुछ और टाइप करूँ, ये देखो हट रहा है। मतलब एक बार में हमारा बहुत ही बढ़िया ऐप बन के रेडी हो गया है। इसका हम लोग मेकओवर भी करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पूरी तरीके से कंप्लीट ऐप देखना है, अभी तो वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो चुकी है, फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको और ज़्यादा मेकओवर करने की। इसमें हम टाइटल्स लगा देते हैं और भी चीज़ें जो कि लगानी चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें कुछ आइकन्स होनी चाहिए, जैसे कि ये वाला क्या है, और मैं इतना को सिलेक्ट करूँ, ये वाला क्या करता है, ये वाला बोल्ड करता है, तो इसमें बी वाला जो हमारा आइकन आना चाहिए। ये वाला क्या करता है, इटैलिक करता है, तो ये आई टेढ़ा टाइप का आता है वो। और इसमें देखिए ये पैराग्राफ चेंज कर रहा है, तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे, ये इटैलिक फिर आ गया क्या, ठीक है जी। चलिए, तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे कि आइकन्स भी ऐड कर दो, कहाँ कहाँ कौन सा आइकन्स होगा वो चीज़ें भी मुझे प्रोवाइड करो। जैसे हाईलाइट हो गया तो मैं कंट्रोल ए करके हाईलाइट कर सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ, ठीक है, पूरा मैं देख सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ और बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वाले में आप कर सकते हैं, नॉर्मल वाले में नहीं मिलता है। इसको आप नीचे में अगर आप कर दो तो और भी अच्छा लगेगा। अब इसका हम थोड़ा बोलेंगे इसका डिज़ाइन और अच्छा करो और इसमें आइकन्स ऐड करो। तो अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं एआई के अंदर में, और यहाँ पर हम लिखेंगे एडिटर एक्टिविटी में आइकन्स लगाओ और यूआई को सही करो, और नीचे बटन्स, नीचे टूल्स लगाओ, टूल्स दो। वो हेडर में दे रहा था, मैं चाहता हूँ कि नीचे दे, ठीक है, नीचे। चलिए, अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देख सकते हो फिर से हमें एक कोड देगा, और उस कोड को हमें वहाँ पर एंटर करना। मैं कुछ भी अपने से नहीं कर रहा, जस्ट मैंने एआई को बोला है, वो करके दे रहा है। अगर आप चाहें तो अपने से कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जस्ट इसके बाद आपको दिख जाएगा। अभी तो मैं बना ही रहा हूँ, इसके बाद सोर्स कोड यहाँ पर मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। अभी मैं थोड़ा सा इसको सुधार करने वाला हूँ, फिर मैं आपको जो है अगले वीडियो में इसका पूरा मतलब एड्स लगाना, बाकी चीज़ें भी हम करके आपको दिखाएंगे। ये देखो इन्होंने जो है हमें सारे का जो कलर, जो भी चीज़ें हैं, नाम है, वो हमें दे दिया है। इस टाइप से हमें अपने वेक्टर एसेट वाले में ऐड करना है, और ये हमें जो है पूरा दे दिया है, देख सकते हो। ड्राइवल के अंदर में हमें सारे जो आइकन्स है वो ऐड करने हैं। उसके लिए आप लोग क्या कहाँ जा सकते हो, ये चीज़ देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप जा सकते हो फ्लैट आइकन के अंदर में, फ्लैट आइकन देन एंटर करते हैं। फ्लैट आइकन के अंदर में आके आप यहाँ से आइकन कोई सा भी आप कॉपी करके वहाँ पे ले सकते हो। ये देखो कोड लिख रहा है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, जितना भी इन्होंने आइकन्स बोला है ना, मैं ऊपर चलता हूँ, जितना भी इन्होंने आइकन्स बोला है सारे आइकन्स हम यहाँ से कॉपी करते हैं। जैसे बोल्ड का बोला है, मैं यहाँ से बोल्ड कॉपी करता हूँ। वैसे तो ये आएगा नहीं हमें, मेरे ख्याल से यहाँ से मैंने एंटर करा तो नहीं आया। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये बोल्ड आगे वाला रखना है, ठीक है। ये देखो बोल्ड आ चुका है, बहुत सारा खुल गया। इसमें आप जो भी चाहते हैं कि वो वाला आप यहाँ से कॉपी कर लो। आपका जैसे मैं ये वाला कॉपी करने वाला हूँ, जस्ट आपको यहाँ से करना है, कॉपी करना है, देन आ जाना एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में, इसको बंद कर दीजिए, नीचे आइए, ड्राइवल पर क्लिक कीजिए और पेस्ट, ठीक है। पेस्ट किया मैंने। अब इस पर राइट क्लिक कीजिए, रीनेम पर क्लिक कीजिए और फिर से आ जाइए यहाँ पर, और एआई वाले के अंदर में अब यहाँ से आप कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर बाद रिफैक्टर, जस्ट आपका जो है वही वाला नाम से सेव हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड आपका देख लो इटैलिक है। जस्ट आपको ये वाला कॉपी करके यहाँ पे आना है और इटैलिक, और सिर्फ इटैलिक रहने देंगे, एंटर करेंगे, आपके सामने ये बहुत सारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आप जो भी आपको पसंद आ रहा है वो वाला आप कॉपी करोगे। जैसे कि मैं ये वाला कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में आएंगे, ड्राइवल पर क्लिक करके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ये आ जाएगा image.png। जस्ट आपको यहाँ आना है, एआई पे जाना है, फिर से कॉपी, जस्ट कंट्रोल C दबाना है क्योंकि पहले से सेलेक्टेड है। फिर से आ जाएंगे यहाँ पर, राइट क्लिक, इमेज पे राइट क्लिक करना, रीनेम, देन पेस्ट, रिफैक्टर, फिर से आपका दूसरा जो आइकन है वो सेट हो गया है। उसके बाद देखो हेडर 1, ठीक है, हेडर 1। अब जस्ट यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है, वहाँ से आपको कॉपी करना है, देन यहीं पर आपको एआई पे
क्या बोल रहे हैं, फ्लैट आइकन पे आना है और जस्ट पेस्ट करना है और हेडर 1 ऐसा करके आपको आएगा, जस्ट हेडर 1 सेलेक्ट करिए। एरर नहीं आ रहा है तो एक काम करो, हटा दो, ठीक है, सिर्फ हेडर 1 लिखो और उसके बाद देख सकते हो H1 इस तरीके से आ चुका है। इसमें से जो भी आपको पसंद आएगा वो आपको जस्ट कॉपी करना है। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला ही रखता हूँ या मैं ये वाला रखता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा मतलब लग रहा है कार्टूनिश टाइप का। आएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो पे, फिर से Ctrl+V, फिर से इमेज नाम का आ जाएगा, फिर आ जाइए AI वाले गूगल AI स्टूडियो पे और इसको कॉपी कीजिए, फिर से आ जाना यहाँ पर और इसी वाले इमेज को रीनेम कर लेना, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सारे को कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने सारे जो हमारे पास जितने भी इन्होंने दिया था उन सभी को मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, नीचे जाते हैं और देखते हैं इन्होंने कोड क्या दिया है। जस्ट इसके कोड को आप कॉपी करो और यहाँ पर आ जाओ। इन्होंने किस चीज़ का कोड दिया है, इन्होंने जो कोड दिया है एक्टिविटी एडिटर का दिया है। तो जस्ट आप यहाँ आओ और इसको मैं फुल कर लेता हूँ। एडिटर वाले के अंदर में ही आएंगे और जस्ट इसके नीचे वाला जितना भी है उन सभी को आपको डिलीट करना है। जैसे देख सकते हो सेलेक्ट करके हमने डिलीट करा है। नीचे आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है ये देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, ये जो एडिटर वाला है यहाँ से आपको जो इसका मेन वाला आईडी है इसको भी कॉपी करना, नीचे वाला को भी कॉपी करेंगे। जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके पेस्ट, इसमें आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करके ऊपर जितना भी है उन सभी को डिलीट कर देंगे। आपका यहाँ पर जो है पूरा फिक्स हो जाएगा। ये इन्होंने बहुत ही बड़ा बड़ा डाल दिया है, इसको हम अभी फिक्स करेंगे। ये देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इन्होंने अपना जो भी आईडी दिया है मतलब नंबर दिया वो बहुत छोटा है और जो इमेज है वो बहुत बड़ा है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें सिर्फ SRC लगाएंगे, बैकग्राउंड नहीं लगाएंगे। यहाँ से चलिए ये रहने दीजिए। इन्होंने SRC इमेज बटन लिखा है तो मैं इमेज व्यू लिखूँगा। क्या लिखूँगा, इमेज व्यू लिखूँगा। और ये देख सकते हो बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अब हम इसको सिर्फ 40 रखते हैं, देखते हैं कि क्या मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यही प्रोसेस हम लोग इसमें भी दोहराने वाले हैं। तो जस्ट इसको मैं इमेज व्यू रखूँगा, इमेज व्यू देन ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसका जो साइज़ है वो मैं रखने वाला हूँ 40 और अपने शेप में आ चुका है। इसको चाहे तो आप जो है और छोटा कर सकते हैं। मैं 35 भी करके देख लेता हूँ, 35 एंड 35 और छोटा हुआ मैं 30 करके देखता हूँ, 30। और ये बहुत ही बेटर है तो इसको कॉपी करते हैं और इस वाले में भी यही अप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का साइज़ ठीक हो गया। अब नीचे में भी साइज़ वही मतलब बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है तो मैं सीधा इमेज व्यू सबको सिलेक्ट करूँगा, इमेज व्यू। दैन इसका भी साइज़ हम वही करने वाले हैं 30। दैन यही चीज़ हम सभी के अंदर में करेंगे, इसमें भी आ जाएंगे और इसमें भी साइज़ वही कर देंगे और लिखेंगे इमेज व्यू। दैन इसका भी साइज़ देख सकते हो ऑटोमेटिक इन्होंने सेट कर लिया है और बहुत ही छोटा कर दिया है। इसको हम अभी फिक्स कर लेंगे। जस्ट इसमें भी आएंगे और यही चीज़ हम पेस्ट करेंगे। दैन इसका इमेज व्यू दैन इसको भी सेम प्रोसेस आपको करते जाना है। इमेज व्यू में भी इमेज व्यू एंड इसको भी आप लोग यही करना है आप लोगों को। जस्ट इमेज व्यू
जो भी इन्होंने देखिए कुछ कुछ गलतियां तो एआई कर ही देते हैं, आपको भी सही करना पड़ेगा उनको, यानी कि पूरा एक्यूरेट आपको वही बना कर ही दे देगा। इमेज व्यू जस्ट, हाँ जी। अब ये देखो मतलब साइज जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, इसको हमें भी फिक्स करना है। तो चलिए हम इसको फिक्स करते हैं। इसका जो साइज़ है हमने 30 दिया है, हम एक काम करते हैं इसको 40 करके देखते हैं कि इसका साइज़ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है ना। जस्ट 40 में सही दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं सभी को 40 ही कर देते हैं। जस्ट मैंने यहाँ से सभी को सेलेक्ट करना है और इसको 40 कर देना है। देख सकते हो इसको भी मैंने कर दिया है। नीचे आते हैं नीचे और इसको भी हमें 40 कर देना है, इसको भी, एंड सारे जितने भी हैं उन सभी को आपको 40 कर देना है जहाँ जहाँ आपको 30 दिख रहा है। ये देखो साइज में सारे अपने आप सेटअप हो रहे हैं, ठीक है जी, हो चुके हैं। अब देखो इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको सेंटर में दिखाना है। देखते हैं ये लीनियर लेआउट के अंदर में है और हाइट वेट सब कुछ इन्होंने सेट कर रखा है। ये सारे इमेज व्यू दिख रहा है, अब देख सकते हो सारे इमेज व्यू आ रहे हैं। हम एक काम करते हैं इन सभी को लेआउट वेट जो है, लेआउट वेट हम इसको दे देंगे एक एक का, जिससे ये क्या हो जाएगा सभी में पूरा इक्वली बट जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा और लिख दूंगा लेआउट वेट 1, ठीक है जी। ये देखो अब ये सभी के अंदर में अगर हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपना एरिया अपना ले लेगा। तो अब इसको मैं एक और चीज़ करना पड़ेगा, वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। जस्ट मैंने सभी के अंदर में ये चीज़ डालना है और यहाँ पर इसको सेंटर हम कर देंगे। फिलहाल अभी सब में आपको यही लेआउट वेट 1 आपको कर देना है। ये देखो अभी तो सेटअप नहीं हुआ है, लेकिन इसको जैसे ही आप रैप कंटेंट करोगे ना इसके विड्थ को, ये ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। लेकिन अभी वो हम करने वाले नहीं है, सीधा हम इसका जो ग्रेविटी है वो सेंटर करने वाले, सेंटर वर्टिकल नहीं, जस्ट सेंटर। और इसको रैप कंटेंट दिया है इन्होंने, तो मैं मैच पेरेंट करने वाला हूँ। मैच पेरेंट ये हो नहीं रहा बट वाई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल दिया है, मतलब स्क्रॉल आप कर सकते हो। चलिए इसको रहने देते हैं, इसका अगर हमें और भी साइज बढ़ाने हैं तो वो हम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये ठीक है, एक बार हम रन करके देखेंगे और देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं इसका जो कोटलिन कोड भी दिया है तो हम उसे भी अप्लाई करके देखेंगे। तो दिया है इन्होंने, जस्ट इसको कॉपी करेंगे और आ जाएंगे यहाँ पर एडिटर एक्टिविटी के अंदर में। और फिर से आपको क्या करना है आपको पता है, जस्ट नीचे वाला यहाँ से, यहाँ दिख रहा है आपको ये जो आपने कॉपी करके डाला था, ये नीचे जितने भी कोड हैं उन सभी को आपको डिलीट करना है, ठीक है। सभी को आपको डिलीट करना है। नीचे आते हैं और जो भी आपने कॉपी किया वहाँ से वो आप यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है। फिर से वही काम करना है, आपको पैकेज नेम को हटा देना है और जस्ट ये वाला तो अब की बार पूरा ही कॉपी कर लो, Ctrl+X कर लेते हैं और नीचे आके जो ये वाला है इसको सेलेक्ट करके Ctrl+V कर दो, ठीक है जी। काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जस्ट ये जितना भी है, जैसे ये वाला बीच में देख लो कि इसमें है कि नहीं है, और इन सभी को यहाँ तक डिलीट कर देना है। अब आपका जो इंपोर्ट है वो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएगा। Ctrl+Alt+L प्रेस कर देना है, आपका जो भी बेकार कोड होगा वो हट जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ऑप्टिमाइज कर रहा है। देख सकते हो एरर हमारा पूरा गोन हो चुका है, ठीक है। और हमने इसमें जो मेन है वो भी देख लेना है, नहीं तो फिर से गड़बड़ी हो जाएगी। अब चलिए हम ऐप रन करके देखते हैं। फिलहाल तो इन्होंने यहाँ पर एक एरर शो करता है, ठीक है जी। नहीं कोई एरर नहीं है। चलिए इसको रन करते हैं। फिर से मैंने रनिंग पे लगा दिया है, मोबाइल हम यहाँ पर देख लेंगे। जस्ट हमने यहाँ पर रनिंग में लगा दिया है, वेट कीजिए थोड़ी देर। तो देख सकते हो आप लोग रन हो चुका है ऐप, और देखते हैं अब की बार ये इन्होंने कैसा करा है। और ये देख सकते हो अब की बार जो बहुत ही मस्त लग रहा है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना मतलब अच्छा होगा। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके, तो अभी एक चीज़ हो रहा है कि इसको भी ऊपर आ जाना चाहिए था, चीज़ हमें अंदर में ढक जा रहा है, जैसे कीबोर्ड आ रहा है ना। मैं अगर यहाँ से शिफ्ट सेलेक्ट करके इसे करूँ, ये ऑटोमेटिक ही आ जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर आना चाहिए, जैसे मैंने सेलेक्ट करके बोल्ड किया तो बोल्ड करने पे इन्होंने क्रैश कर दिया है पूरा, ठीक है। ये देख सकते हो बोल्ड हम करते हैं, इन्होंने क्रैश कर देना है ऐसे ही। तो अब इसको हम सब कुछ बताएंगे प्रोसेस, तो ये अपने आप ही करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से बैक तो हो रहा है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं टिक करूँ तो ये भी हो रहा है। मतलब ये सेव करने का बटन दिया है इन्होंने। पर मैं यहाँ से हाईलाइट करूँ, उन्हें मैंने सेलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करना है और यहाँ से मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट में भी इन्होंने क्रैश कर दिया है और देख सकते हो ऐप जो है हमारा क्रैश हो रहा है। तो जस्ट मैं लॉग कैट के अंदर में जाऊँगा और इन्होंने एरर हमें फिर से दे दिया है। ये चीज़ें हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है जी। देख लेते क्या एरर क्या आ रही है। एडिटर एक्टिविटी के अंदर में ये वाला एरर आ रहा है, रिच टेक्स्ट वाला। हम जस्ट यहाँ से कॉपी किए और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। जो भी एरर आएगी आपको यहीं से आपको आना है और यहाँ से इसको सेंड कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि क्या एरर है और आप इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ प्रॉब्लम है यहाँ पर देखो, हमें ये बोला गया था, ये मैंने किया नहीं। इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मैनिफेस्ट के अंदर में चलते हैं और ये वाला जो फॉल्स है तो भी शायद रहने देते हैं और यहाँ पर ये वाला पेस्ट कर दें। एडजस्टेबल है, जस्ट इसको रन करते हैं फिर से, तब तक वो अपना कोड लिख रहा होगा। हम देख लेते हैं कि इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, है ना। जस्ट ये फिर से लॉन्च हो गया है और लॉन्च होने के बाद जस्ट इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इन सब पे अगर मैं क्लिक करूं सेलेक्ट करके, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अब की बार बोल्ड करता हूँ, फिर से ये ऐप क्रैश हो रहा है। तो इसको तो हमने दे दिया है, देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। फोल्डर साइज 14 = एंड 1, मतलब रिच टेक्स्ट हेल्पर में हमें कुछ प्रॉब्लम है, उनको बोल रहा है फिक्स करने के लिए। जस्ट ये जो कोड हमें दिया जाएगा हमको, वो जस्ट कॉपी करेंगे। देन हम आ जाएंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर में और यहाँ पर देख सकते हो ये ऊपर चलते हैं, फर्स्ट वाले में खोलिए और यहाँ पर देखो रिच टेक्स्ट हेल्पर है। इसी को आपको कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। तो ये जो आपको दिख रहा है पैकेज नेम, इसको उड़ा दीजिए, आपका काम हो चुका है। नीचे जो भी है उसको रहने दीजिए, जो है आपके समझ से बाहर है अभी, ठीक है। चलिए अब फिर से इसको रन करते हैं। इसमें देखिए रन और कट आपको बहुत ही ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो अपने से कोड लिख नहीं रहे हो, एक बार में ही मतलब हो जाएगा। अपने से भी कोड लिखते तो कभी कभी एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर से लॉन्च होना स्टार्ट हो गया है। अब की बार देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है। जस्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा और ये मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट मैं बोल्ड करके देख, बोल्ड हो रहा है, बहुत मस्त। और यहाँ से हमारा इटैलिक भी हो रहा है, H1 भी हो रहा है, H2 भी हो रहा है और कलर्स भी हमें आ रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहूँ तो फिर से कलर्स हाईलाइट्स भी हो रहे हैं, अदर कलर्स भी इसमें ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम एक है कि ये हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें हम यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो भी हो रहा है। चलिए हमारा सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। हम इसको और रिफ़ाइन करेंगे। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से बनाना है। इसमें अगर और भी ज़्यादा चीज़ें आपको रिफ़ाइन करनी है, वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर इसका सोर्स कोड आपको चाहिए होगा तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बस ये जो मैंने बनाया यही मिलेगा, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं आपको करके यहाँ पर पब्लिश कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस रखने वाला हूँ, ठीक है। इसमें मैं अभी और कम से कम 10 घंटे देने वाला हूँ इसको बनाने में, ठीक है। जितना हो सके एडवांस ऐप बनने वाला है। तो हम आपको अगले वीडियो में इसका भी प्रीव्यू जरूर दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।